हेलो दोस्तों, आई एम रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट। मैंने देखी है बहुत टाइम के बाद एक मूवी जिसका नाम है इडली कढ़ाई, स्टारिंग धनुष, नित्या मेनन एंड अरुण विजय इन द मेन लीड। इसके अलावा और भी इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि सत्यराज सर एंड शालिनी पांडे। देखो, सबसे पहली बात तो मैं तुम सबके लिए हर टाइप की मूवी देखता हूँ, अच्छी हो चाहे बुरी। भाई, मैंने दीवाने की दीवानियत तक आप लोगों के लिए झेल ली, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते और लाइक भी कर दिया करो यार। खैर, अब आते हैं इडली कढ़ाई की तरफ। तो इडली कढ़ाई कहानी है एक लड़के मुरली की, विच इज प्लेड बाय धनुष, जो कि एक छोटे से गांव में रहता है। बहुत प्यारा सा छोटा सा गांव है जिसमें उसके जो फादर हैं उनकी एक इडली की दुकान है। इस इडली की दुकान को ध्यान में रखिएगा, बिकॉज पूरी कहानी इस इडली की दुकान के अराउंड रिवॉल्व करती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब जो धनुष है वो इसको बहुत ऊपर लेके जाना चाहता है, इसकी फ्रेंचाइजीज चाहता है। ऑब्वियसली जो हर किसी नए बंदे को चाहिए होता है पैसा, उसे भी वही सब चाहिए। तो उसके चक्कर में वो घर छोड़ के चला जाता है चेन्नई। थोड़ा टाइम ऐसे गुजरता जाता है, देन ही मूव टू बैंकॉक। एंड बैंकॉक में एक वो बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है जिसके मालिक होते हैं मिस्टर सत्यराज। अब जो धनुष है उसकी शादी होने वाली है सत्यराज की बेटी से, जिसका नाम होता है मीरा, विच इज प्लेड बाय शालिनी पांडे। एंड जो मीरा है उसका भाई है अश्विन, विच इज प्लेड बाय अरुण विजय, जो कि हमारे इस मूवी के लाइक मेन एंटागनिस्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो अब होता यूं है कि मुरली की और मीरा की शादी होने वाली है, लेकिन शादी से कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा उसके गांव में हो जाता है जिसकी वजह से उसे वापस अपने घर जाना पड़ जाता है। अब अपने गांव में जाता है और उसके बाद सिनेरियोस कुछ ऐसे होते चले जाते हैं कि वो शादी में चाह कर भी नहीं जा सकता। बट वो अपनी दुकान को संभालना चाहता है, अपनी धरोहर कह सकते हैं एक तरीके से। अपने गांव में थोड़ा बहुत कुछ करना चाहता है अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए। बट ये चीज़ जो मीरा एंड अश्विन है उन्हें रास नहीं आती है। अब ये सब मिलके आगे क्या करने वाले हैं और इन सब के अंदर जो इडली की दुकान है उसका क्या रोल है, और ये सब जानने के लिए आपको जो है इडली कढ़ाई देखनी पड़ेगी, विच इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ। जो मूवी है उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल है, बट अगर आप उसके हिंदी डब को देखेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर तो हिंदी डब धनुष का सबसे अच्छा है। लेकिन जो नित्या मेनन है एंड सत्यराज है उनका जो हिंदी डब है वो ऑथेंटिक नहीं लगता, बिल्कुल भी मजा नहीं आता उनके हिंदी डब को देखने में। मूवी के अंदर गाने हैं और कुछ और हल्के फुल्के डायलॉग्स हैं जो कि ऑब्वियसली तमिल से हिंदी में डब किए गए हैं। और जैसा आप किसी और साउथ की मूवी में देखते हैं जब साउथ की लैंग्वेज को हिंदी में डब करके गाने बनाए जाते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही गाने कुछ इस मूवी के अंदर भी हैं। मूवी ड्रामा के जॉनर से आती है एंड वही फैमिली ड्रामा आपको मूवी में भी देखने को मिलता है, और जो कि देखने में अच्छा लगता है। मूवी के कुछ ड्रॉबैक्स है जो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, जिसमें सबसे पहला है कि मूवी के अंदर कुछ छोटे छोटे फाइट सीक्वेंसेस हैं, वो चाहते तो अवॉइड कर सकते थे या फिर थोड़ा सा और ऑथेंटिक कर सकते थे। वो इतना ऑथेंटिक सा फील नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई। उसके अलावा जो हिंदी डबिंग है जैसे मैंने बोला वो और बेटर हो सकती थी। गाने जो थे, गानों को भी चाहते तो थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे। इसके अलावा एक्टिंग सबने बहुत बढ़िया कर रखी है। नित्या मेनन को देखने में बहुत मजा आता है। एक कैरेक्टर और है जिनका नाम राम, आई गेस मूवी में राम होता है, उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। वो धनुष के साथ ही आते हैं इंडिया में एंड उनका काम बेसिकली होता है कि जब वो अपना सारा कुछ काम कर ले उनका वापस बैंकॉक लेके जाना। बाकी मूवी देखने में बढ़िया है। ओवरऑल वन टाइम वॉच मूवी है, आप देख सकते हैं और फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। कई सीन्स ऐसे हैं जो थोड़े से आपको इमोशनल भी कर सकते हैं, तो टिश्यूज लेके बैठिएगा। मेरी तरफ से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, जय हिंद।